पोर्टेबल एसी, इसका क्रेज आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसको ऐसा बोला जाता है कि अगर पोर्टेबल एयर कंडीशन लगा डाला मतलब लाइफ हो गई गर्मियों में झिंगा लाला। और ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपको ट्रेडिशनल एयर कंडीशन के ऊपर एक पोर्टेबल एयर कंडीशन को चुनना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें एक पोर्टेबल एयर कंडीशन चुनना चाहिए एक ट्रेडिशनल एयर कंडीशन के बजाय। सबसे पहला रीजन है इसकी पोर्टेबिलिटी। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक पोर्टेबल एयर कंडीशन है। अब पोर्टेबल होने का मतलब है कि आप इसको पोर्टेबल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। तो इससे आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला तो एक कि अगर आपके घर पे 4-5 कमरे हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग एक से ज़्यादा एयर कंडीशन अपने घर पर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक फिक्स एयर कंडीशन लगवाते हैं विंडो या फिर स्प्लिट एसी, तो हम उसको इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम एक पोर्टेबल एयर कंडीशन ले लेते हैं तो इसके लिए हम अपने 4 या 5 कमरों को ठंडा कर सकते हैं। प्लस अगर हम मान लीजिए किसी कमरे में बैठे हैं उसे ठंडा कर लिया, फिर हम हॉल में चले गए तो वहाँ पे अपने एसी एयर कंडीशन को लेकर चले गए। हम अगर डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे अपने एयर कंडीशन से उसको ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ईजिली उसका इफेक्टिवली अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिक्स वाले में ये सुविधाएँ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और दूसरा फ़ायदा है कि अगर ईजी टू शिफ्ट है तो डेफिनेटली अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसी जॉब करते हैं जो 6 महीने साल भर पे जॉब शिफ्ट करना पड़ता है, लोकेशन चेंज करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप इजीली इसे उठाइए और अपने नए लोकेशन पे ले जाके वहाँ पे रख दीजिए और अपने एयर कंडीशन का आनंद लीजिए। बल्कि अगर फिक्स वाला लगाते हो तो वहाँ पे आपको मैकेनिक बुलवाना पड़ेगा, उसको अनइंस्टॉल कराना पड़ेगा, फिर नए जगह पर इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो ये सारा बहुत ज़्यादा झंझट है, जो झंझटों से आप मुक्त हो जाते हैं एक पोर्टेबल एयर कंडीशन लेने के बाद। अब जो दूसरा रीजन है वो है इसका ईजी मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशन होते हैं वो वॉल पे माउंट होते हैं, विंडोज़ पे इंस्टॉल होते हैं। उसके फिल्टर्स को क्लीन करना, उसको अंदर से उसके वेपरेटर वगैरह को साफ करना, उसको अच्छे से क्लीन और मेंटेन रखना, ये सारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला काम होता है। बट अगर आप एक पोर्टेबल एयर कंडीशन लेते हो तो इसके वजह से आपके घर की जो फीमेल है वो भी इसको काफ़ी अच्छे से इसका रख रखाव कर सकती है, काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग मेंटेनेंस में वो भी आपका हाथ बटा सकती हैं, वो खुद भी कर सकती हैं। तो इससे इसका मेंटेनेंस जो करना होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अब जो तीसरा रीजन है वो है नो गैस लीकेज। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको पता है कि एयर कंडीशन में अक्सर गैस जो है वो लीक हो जाता है। तो हमें समय समय पर गैस के टॉपअप कराने पड़ते हैं या फिर गैस को रिफिल कराना पड़ता है। इसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता है क्योंकि अब जो गैस आ रहे हैं 832 या उससे ऊपर के गैस वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं। आपको एक बार रिफिल कराने पर 1500 से 2000 या 2500 तक का खर्चा पड़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये पोर्टेबल एयर कंडीशन है, इसमें सारी चीज़ें एक ही यूनिट में होती है और वो पूरी यूनिट मूव कर रही होती है। इसलिए यहाँ पे कोई भी 2-3 यूनिट आपस में जुड़ी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे लीकेज की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। या अब जो चौथा रीजन है वो इसके लुक्स को लेकर। डेफिनेटली इसका जो रूम प्रेजेंस है वो बहुत ही तगड़ा वाला है। देखिए ट्रेडिशनल एयर कंडीशन अब बहुत कॉमन हो चुके हैं, कोई भी देख के ये कहने वाला नहीं है कि आपके घर पे एयर कंडीशन लगाया या बहुत अच्छा लग रहा है। बट अगर आप अपने घर पे एक पोर्टेबल एयर कंडीशन ला के रखोगे तो कोई भी आता है, अगर आपके हॉल में बैठता है, लिविंग एरिया में बैठता है, आपके कमरे में बैठता है, अगर उसकी नज़र इस पर जाती है जो कि जाएगी ही जाएगी, तो वो जरूर पूछेगा, इसको देखेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा और इससे डेफिनेटली आपका जो एक शो ऑफ वाला सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पोर्टेबल एयर कंडीशन लेने का। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ इसके फेवर में जाए, कुछ इसके कॉन्स भी हैं तो वो भी जान। सबसे पहला और मेन कॉन्स ये है कि अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या घर पे रहते हैं और आपका जो कमरा है वो छत के मतलब उसका जो कमरे का छत है वो डायरेक्ट सन लाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, यानी कि गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा कमरा गर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पोर्टेबल एयर कंडीशन लेने से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि वो आपको इतनी अच्छी कूलिंग नहीं दे पाता है जितनी अच्छी कूलिंग आपको एक ट्रेडिशनल एयर कंडीशन जो है विंडो एयर कंडीशन वो दे देगा। तो मैं तो यूजुअली बोलता हूँ कि आपको स्प्लिट भी अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको बहुत तगड़ी वाली कूलिंग चाहिए तो आपको हमेशा विंडो एयर कंडीशन के साथ जाना चाहिए। अब दूसरी जो दिक्कत है वो है कि अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं उस कंडीशन में भी आपको इसको अवॉइड कर देना चाहिए। छोटे बच्चे अक्सर टच कर लेते हैं, बड़े तो थोड़ा केयरफुल होते हैं बट बच्चे केयरफुल नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में करंट लगने का डर होता है, वो उंगलियां डाल देंगे उसमें, क्या कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए यूजुअली आपको अगर छोटे बच्चे हैं जो चंचल हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ये जो पोर्टेबल एयर कंडीशन है उसको अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से।
और तीसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो या आपके कमरे में या आपके घर पे विंडो का एक्सेस नहीं है या फिर आवश्यकता हर कमरे में विंडो का एक्सेस नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक पोर्टेबल एयर कंडीशन अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पोर्टेबल एयर कंडीशन भले ही कमरे के अंदर होता है, बट इसका जो आउटलेट पाइप होता है वो एक विंडो पे जाके ही कनेक्ट होता है ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके। तो यहाँ पे अगर आपको हर जगह जितने कमरे हैं हर एक कमरे में आपको विंडो का एक्सेस चाहिए होगा। अगर आपके कमरे में ये सारी सुविधाएं नहीं है, आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं जो पैक है पूरी तरह से, तो वैसे जगह पे पोर्टेबल एयर कंडीशन आपके किसी काम का नहीं है, तो आपको अवॉइड कर देना चाहिए। तो बस यही था जिसमें मैंने बताया कि किन कारणों से आपको पोर्टेबल एयर कंडीशन लेना चाहिए और किन कारणों से नहीं लेना चाहिए। दोनों चीज़ें आसानी से क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही आराम से समझा दिया मैंने। अगर इसके बाद भी कोई आपके मन में सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, आप लोग उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।